दोस्तों, पर्यावरण के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछता रहता है। और आज तो पर्यावरण ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं जहाँ पर्यावरण से प्रश्न ना आता हो। और पर्यावरण को इतने हल्के में लोग लेते हैं कि सोचते हैं 2 दिन में 1 दिन में पढ़ लेंगे और पर्यावरण के सारे प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, और जब वहाँ प्रश्न देखते हैं तो वो समझ आधारित होता है और वहीं फेल कर जाते हैं। तो हमको तो पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं। अब चूँकि पर्यावरण जीएस में भी आता है, पर्यावरण सब्जेक्ट के रूप में है, हमको यहाँ बहुत विद्वान नहीं बनना है, लेकिन इतना पढ़ लेना है जिससे हम सारे प्रश्न सॉल्व कर लें। तो आइए देखते हैं कि हम पर्यावरण में कौन कौन से चैप्टर जो हैं हमको पढ़ने चाहिए। एक तो हम पर्यावरण का जो मैं पढ़ाऊँगा वो पर्यावरण का परिचय आपको पहले पढ़ाऊँगा। पर्यावरण किसे कहते हैं ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक ढंग से इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ये खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड। उसके बाद पढ़ेंगे सामुदायिक अंतःक्रिया क्या होती है, ये जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में क्या क्या उपाय किए गए हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे जैवमंडल में। जैवमंडल में हम यहीं पर स्थलमंडल पढ़ेंगे। अब जब स्थलमंडल पढ़ेंगे तो यहीं पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यहीं पर हम जो है चट्टान, यहीं पर भूकंप, सुनामी सब देखेंगे। जलमंडल जब आएंगे तो जलमंडल के संबंध में सारी बातें, जितने महासागर महाद्वीप हैं और जितने नदियां हैं सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। वायुमंडल जब पढ़ेंगे तो सारा वायुमंडल के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। जब जैवमंडल पढ़ लेंगे तब हम जलवायु और मौसम क्या होता है पढ़ेंगे, वनस्पति क्या होता है पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पढ़ते पढ़ते हमारा इतना जो है समझ हो जाएगा पर्यावरण के बारे में कि उसके बाद हमको उसी दौरान जो पर्यावरण प्रदूषण होता है और पर्यावरण संरक्षण के जो उपाय हैं ये भी पढ़ लेंगे और एकदम आराम से समझ लेंगे। पर्यावरण संरक्षण की जो संवैधानिक और वैधानिक स्थिति है संविधान में और हमारे कानूनों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था की गई है इसको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं इसको देखेंगे। और पर्यावरण पर प्रमुख वाद जो न्यायिक दृष्टिकोण है, जो न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में विभिन्न बातें कही हैं वो पढ़ लेंगे। तो हम पर्यावरण के संबंध में कंप्लीट स्टडी कर लेंगे। और विश्वास है कि अगर आपने इतना वीडियो देख लिया तो कोई भी परीक्षा है आप पर्यावरण संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो इतना चैप्टर आपको पढ़ना है पर्यावरण संबंध में, और ये सब परीक्षाओं में पूछता रहता है। अब ये इतना नहीं है कि 15 चैप्टर है तो बहुत छोटा है। 15 चैप्टर पढ़ने में आप जो है आपको पर्याप्त मटेरियल आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो कल हम देखेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं।